नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो इंडियन कोस्ट गार्ड ले आए आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में हम बताएंगे फॉर्म फिलअप के सारे जानकारी, कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कितना कॉपी फोटो देना है, कैसे पोस्ट करना है, एनवेलप के बारे में मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप की प्रोसीड्योर मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूं। उसके बाद ये जो फॉर्म देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। पहले वाला इस पेज पे सबका प्रिंट करना मैंडेटरी है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं यानी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको एनेक्सियर 2 प्रिंट कराना होगा। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो एनेक्सियर 3 आपको प्रिंट करना होगा। परफॉर्मा 1 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली ओए का सेक्शन है तो आपको एनेक्सियर 4 प्रिंट करना होगा और इसके साथ आपको ये फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए आपके हिसाब से। पहले ये फॉर्म सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन चाहते हो तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गया 15 अक्टूबर 2022 और इसका लास्ट डेट है 28 नवंबर 2022, जिसका नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। नहीं तो आपको कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका नोटिफिकेशन सारे जानकारी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस सबके लिए बिल्कुल फ्री है और कोस्ट गार्ड इसमें आपको एज लिमिट रखा गया पोस्ट वाइज आपका वैरी है और इसमें आपको 18 से 25 27 पोस्ट वाइज वैरी है, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या लगेगा इसके बारे में आप बाद में बात करूंगा जब इसके फुल फॉर्म फिलअप आपको प्रोवाइड करूंगा। फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। किसी जगह गलती होता है तो ओवरराइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना होगा आपके हिसाब से। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। किसी भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा, वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा और आपका जो एज है कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको लिखना होगा। फादर्स नेम आपको लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट अगर सेम है तो आपको ऐसे लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, और उसके साथ आपको पिन कोड देना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर आप दे सकते हो। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से भी दे सकते हो, नहीं तो आपका जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप दे सकते हो। यहाँ पर उसका नेम लिखना पड़ेगा, आप जिस एग्जाम पास कर चुके हो। उसके बाद यहाँ पासिंग देना पड़ेगा, डिविजन देना पड़ेगा, कितना परसेंटेज मार्क्स था जो आप पसंद करते हो। यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपको देना होगा। अगर आपका जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके बेसिस पर अगर आपका एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी है। आपका जेंडर लिखना होगा, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखना होगा, आपका फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना होगा। अगर यस तो यस देकर सारे जानकारी देना होगा और इसके साथ आपको आपका फोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है यहाँ पर आपको लिखना होगा और इसके बेसिस पे आपको कास्ट फॉर्मेट और सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको यस देकर सारे जानकारी यहाँ पर आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकाल के उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड देकर एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा, एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा, जिसके बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड और सारे जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका प्लेस लिखना होगा, डेट लिखना होगा, आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा और यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा, जिसके ठीक क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना होगा। बीच से शुरू होकर आपका नेम और टाइटल देकर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। आपको और एक फोटो लेना होगा जिसके ऊपर से आपको फुल सिग्नेचर होना चाहिए, जो आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपको पेपर पे आपका जो बाकी का हिस्सा आएगा वो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपका नेम टाइटल जो भी है यहाँ पर आपको फुल होना चाहिए।
एप्लीकेशन फॉर्म हो जाने के बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, यहाँ पर आपका विलेज और टाउन के बाद यहाँ पर आपका जो विलेज और टाउन है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करना होगा, आपका स्टेट लिखना होगा, आप शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल टाइप जो भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 नंबर पे कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पे यहाँ पर आप अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको श्री सिलेक्ट करना होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको श्रीमती कुमारी आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हीज आर मेल और फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर विलेज टाउन जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इसका नेम यहाँ पर लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको लिख के यहाँ पर आपका स्टेट लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना होगा, डेट लिखना होगा, आप जिस तारीख पे अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर स्टेट होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट होना चाहिए। ये आपकी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से फिलअप करना होगा, जो आपको SDO में जाकर आपको फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, आपका स्टेट लिखना होगा, आप OBC है और OBC भी जो भी है यहाँ पर आपको बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको लिखना होगा, आपका कम्युनिटी लिखना होगा। उसका बेसिस पर यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। यहाँ पर आपका फैमिली का ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहाँ पर है यहाँ पर आपको लिखना होगा, यानी आप किस जगह रहते हो इसका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो भी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो ही सिलेक्ट करना होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो सी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जिस तारीख पे आवेदन करेंगे उसका डेट लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा और ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फिलअप करके सील लगा के आपके पास देगा, जो आपको नियर बाय SDO है उस जगह आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको आपकी नियर बाय अथॉरिटी से फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको देना होगा। आप जिस तारीख पर आवेदन करेंगे उस तारीख का डेट यहाँ पर आपको देना होगा, वैलिड ईयर आपको देना होगा, आपका नेम देना होगा, आपका पिताजी का नेम देना होगा, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा, आपका विलेज और स्ट्रीट का नेम यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस देना होगा, पिन कोड देना होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर देना होगा, ईयर के बेसिस पर आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा, आप कौन सी कम्युनिटी से आते हो, कास्ट से आते हो, यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर सील डेजिग्नेशन देकर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा, जो आपको SDO के द्वारा आपको ये फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद ये आपकी रेसिडेंशियल की एक फॉर्मेट है, जो आपको SDO से फॉर्म फिलअप करके रेसिडेंशियल फॉर्म आपको बनाना है। यहाँ पर आप जिस स्टेट से रहते हैं उस स्टेट का यहाँ पर नेम लिखा होना चाहिए। आपके पास जब ये फॉर्म देंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, यहाँ पर डेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट होगा और यहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर स्टैंप लगा के यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम लगा के यहाँ पर आपका एक फोटो होना चाहिए डिजिटल का और यहाँ पर आपका एक स्टैंप लगा होना चाहिए और इसके बाद आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास दे देगा। और इसके साथ आपको देना होगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आप जिस एजुकेशनल तक आप फॉर्म फिलअप पे दिखाएंगे उसको आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना होगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एज प्रूफ देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, टेक्निकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसका एक्सपीरियंस देना मस्ट है। 1 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा विथ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट से आते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका मेंशन किया है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको देना पड़ेगा फोटोकॉपी। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और आधार आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा और 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, यानी टोटल आपको 2 फोटो देना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर आप किसी जगह काम करते हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपको एक एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का स्टैंप लगा के आपको इसके साथ भेजना पड़ेगा और ऑल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको निकालना है। ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। 10 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड, टेक्निकल एक्सपीरियंस,
कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो रेसिडेंशियल का फोटोकॉपी, सारे कास्ट फॉर्मेट, ऐसे करके सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। जिस जगह पर आपका सिग्नेचर बताया गया है उस जगह पर आपको सिग्नेचर करना है। ऐसे करके आप जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ऐसे 2 एनवलप लेना होगा, एक आपका जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन भेजना होगा और एक एनवलप लेना होगा जो इसके साथ आपको भेजना होगा 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा के। यहाँ पर आपको राइट साइड पे उस खाम के यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, केयर ऑफ देखिए पिताजी का नेम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा, पिन लिखना होगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पे 2 लिखना होगा और ये जो खाम जिसके अंदर आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा, यहाँ पर आपका फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपका नेम, क्या आप देखिए पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन करके ऐसे आपको अरेंज करना होगा। ध्यान रखना सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे करना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे लिखना होगा और यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे लिखना होगा। यहाँ पर आपको 50 रुपीज का स्टैम्प लगाना होगा जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे वो आपको लिखना होगा। कैटेगरी देके आपका कास्ट लिखना होगा, SC ST OBC जनरल जो भी यहाँ पर आपको लिखना होगा और 2 देकर राइट साइड पे आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजियन नियर नेपरबेट फोर्ट ST गॉर्ज PO चेन्नई 600009 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिखना होगा और लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे कैटेगरी देके आपका कास्ट और इस खाम पे आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना होगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। तो सारे फॉर्म आपको ऐसे अरेंज करना होगा कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, ऐसे आपको फोल्ड कर देना होगा और एक फोटो आपको इसके अंदर आपको दे देना होगा और नहीं तो यहाँ पर आपको सिलाई करके भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपका एनवलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे देना होगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसके अंदर भी आप अपना फोटो दे सकते हो, नहीं तो और इसके साथ आपको ये एनवलप इसको आपको दे देना होगा जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगा होना चाहिए। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे गम से चिपका के ऑर्डिनरी माध्यम से आपको 45 डेज के अंदर आपको भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।